वॉरेन बफेट साहब, जिनकी नेटवर्थ आज के टाइम में करीबन 14 लाख करोड़ है, वो आज भी अपनी लाइफ को एक सिंपल तरीके से अपने उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। तो आज भी अपनी वही एक पुरानी मॉडेस्ट कार को डेली लाइफस्टाइल के लिए यूज करते हैं। मैकडोनल्ड में वो लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो भी कूपन के जरिए। इतनी बड़ी नेटवर्थ होने के बावजूद भी आज भी वो अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हैं। IKEA के फाउंडर मिस्टर एंगवर कैम्प्राड, जिनकी आज के टाइम में नेटवर्थ करीब 42 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर आज भी उनको अपने काम के सिलसिले में कहीं सफर करना होता है ना, तो वो फ्लाइट में बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमिक क्लास में सफर करते हैं। उनका मानना है कि मैं अपनी ट्रैवल फ्लाइट्स पे एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करूं, क्या वो मेरे सफर को जल्दी कर देगी। इनके अलावा और भी कई लोग जैसे कि अजीज प्रेम जी और नारायण मूर्ति के साथ साथ इंडियन काफी सेलिब्रिटीज जैसे अरिजीत, लेट रतन टाटा सर, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक अलग मुकाम पे पहुंचने के बावजूद भी, बहुत पैसे कमाने के बावजूद भी, एक शो ऑफ कल्चर को उन्होंने बिल्कुल ही नकार के एक सिंपल और हैप्पी लाइफ को चुना। वहीं दूसरी तरफ आजकल ये जो यूथ में नया ट्रेंड चल रहा है, शो ऑफ दिखावे का कल्चर जो चल रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ इन्फ्लुएंसर की बातों में आके सिर्फ उनके शो ऑफ के चलते महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स के पीछे वो लोग बस अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। दोस्तों, हालात तो ये है कि आज के समय में हर दूसरा यूथ दिखावटी अमीर बनने के चलते हुए एक गहरे दलदल में फंसता चला जा रहा है। ऐसा दलदल जो उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है, तब जाके उन्हें ये बात समझ में आता है कि व्हाई लुकिंग पुअर इज इम्पोर्टेंट टुडे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों सेम कॉलेज से पास आउट हुए थे। हमने सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, सेम कॉलेज में पढ़ाई की, सेम डोमेन में थे। धीरे धीरे हम दोनों जब कॉलेज से निकले तो हम दोनों की अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई। वर्किंग लाइफ से थोड़ा सा हटके जब वीकेंड्स पे हमें टाइम मिलता, कहीं पे चाय की टपरी पे या कहीं पर ऐसे ही सडनली हम बैठते, मिलते, बात करते। एक दिन हम शाम को ऐसी एक चाय की दुकान पे बैठे, तो फिर मैंने सडनली देखा कि उसके पास एक उस टाइम का लेटेस्ट आईफोन था, जो कि उस टाइम पे हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा महंगा था, और उस फोन को उसने EMI पे खरीद के लेके आया था। और वो मेरे को बड़ी खुशी से दिखा रहा था कि ये देख भाई, मैंने नया फोन लिया है। मैंने कहा वाह भाई, बहुत बढ़िया। उस टाइम पे मैं एक स्मार्टफोन यूज करता था। उस टाइम बाद मैंने देखा कि उसने ना एक बाइक लेके आया, स्पोर्ट्स बाइक लेके आया। एक दिन सडनली मेरे सामने लाके दिखाने लग गया कि देख भाई, ये मैंने एक नई बाइक ले रखी है। मैंने कहा ओके भाई, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने पूछा कि इस बाइक की पेमेंट कैसे की है, फुल कैश किया है या क्या मेथड था। तो उसने बोला कि नहीं भाई, कुछ डाउन पेमेंट किया है और उसके बाद महीने महीने की EMI जा रही है, बाकी बस अपना चल रहा है बढ़िया। और वहीं दूसरी तरफ मेरे को ज्यादा दूर कहीं जाना नहीं होता था, तो मेरा काम एक 2 व्हीलर की स्कूटी से भी चल रहा था। तो मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल के लिए एक स्कूटी यूज करता था। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ मेरी जॉब गुड़गांव में लगी, बट फिर भी मैंने स्कूटी से ही ट्रैवलिंग करना प्रेफर किया और मैं फिर धीरे धीरे मेट्रो को यूज करने लग गया। फिर सडनली कुछ दिन बाद मैंने उस दोस्त को देखा कि उसने एक कार लोन पे खरीदी है। बाइक अब उसके यूज में थी नहीं, उसने सिर्फ अपनी कंपनी में, अपने सर्कल में दिखाने के लिए, अपने सर्कल में अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने लोन पे कार भी लेके आ गया। फिर जब मैंने उससे पूछा कि भाई अब कार की क्या जरूरत है, तूने कार भी ले ली, बहुत बढ़िया यार, अब इसकी पेमेंट कैसे की तूने। कह रहा है कुछ नहीं भाई, डाउन पेमेंट दिया है और EMI अपनी महीने महीने कटती रहेगी और कार अपना यूज करता रहूंगा। मैंने कहा तो भाई मेट्रो क्यों नहीं यूज करता, आज के टाइम में मेट्रो इतना बढ़िया ऑप्शन है। तो कह रहा नहीं भाई, मेट्रो से मेरे से सफर नहीं होता है, मेरे को तो भैया कार चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक्चुअल में हुआ क्या, हर महीने के एंड में जब हम कभी मिलते थे या बात करते थे, कि रोना धोना होता था कि यार सैलरी तो आते ही खत्म हो जाती है, सारी सैलरी EMI में खत्म हो जाती है, तू कुछ पैसे की हेल्प कर दे यार, जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो मैं तुझे लौटा दूंगा। उसका हर महीने बस यही होता था कि भाई इस महीने हेल्प कर दे, कुछ पैसे उधार दे दे। वो एक दिन था जब मेरे को ये बात रियलाइज हुई कि दोस्तों, शो ऑफ की दुनिया से ना जो एक्चुअल लाइफ होती है वो ज्यादा बेहतर है। अगर हम अपनी एक्चुअल लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के अपने खर्चों को करें ना, तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये दिखावे के चलते में हम सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हम अपने एक फाइनेंशियल दलदल में घुसते चले जाते हैं, जिसका रियलाइज हमें धीरे धीरे बाद में होता है। बराबरी करने की सोच रहे हो, इसका चार्जर ही 5000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का iPhone 6 ही काफी है। दोस्तों, ये ही हालात कुछ आज के युवाओं में हो रही है, जो सिर्फ शो ऑफ के चलते, सिर्फ दिखाने के चलते, अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के चलते लोन पे, EMI पे ना
ऐसी लग्जरीज आइटम को खरीद रहे हैं जिनको उनकी आगे चल के जरूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ 1-2 दिन के यूसेज के बाद वो बेकार हो जाती हैं। आज देश में हर 100 में से 70 आईफोन सिर्फ EMI पे हैं। हर 27% पर्सनल लोन जो लिए जा रहे हैं वो सिर्फ वेकेशंस के नाम पे ले जा रहे हैं, मतलब कि घूमने के लिए भी अब लोगों को लोन चाहिए। और तो और हाल ये है कि कुछ लोग तो एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं ताकि पहले लोन की EMI टाइम में हम भर सके। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ फ्लैक्स करने के चक्कर में, सिर्फ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे दूसरों की वाव के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारी लाइफ कितनी लग्जरियस है। जो भी सोशल मीडिया पे आपको दिखता है ना, दूसरे की लाइफस्टाइल दिखती है, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो रियल नहीं होती है। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे हर दिखने वाली चीज पर भरोसा मत करना। आपको अपनी रियल लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने खर्चे करने चाहिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के, अपनी लिमिट्स में रह के, वो किसी चीज की जरूरत है तो आपको चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से अनवांटेड चीजों में आज के समय में इन्वेस्ट करना या आंख बंद करके खर्चा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक घड़ी और नया कमीज उतार लो वरना पुलिस उतार लेगा। थाना में समस्या बताओ, हैसियत नहीं। लुकिंग पुअर होने का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों वाली जिंदगी जिए, आप अपना पेट काट काट के जिए, ये नहीं है। लुकिंग पुअर का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये होता है आपको आजकल के समय में अनवांटेड खर्चा नहीं करना चाहिए जिनको आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बदले उन चीजों पर खर्चा करिए जो आपको आगे चल के उसका बेनिफिट आपको मिल सके, उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर आपका काम एक सेकंड हैंड लैपटॉप में भी चल रहा है तो पहले आप सेकंड हैंड लैपटॉप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका काम एक सेकंड हैंड कार में चल रहा है ना, तो आप पहले सेकंड हैंड कार में या बाइक में इन्वेस्ट करिए। अगर धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाती है ना, तब कहीं जाकर आपको उन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आपकी जरूरत है। अदरवाइज फ्लैक्स के चक्कर में, सिर्फ दिखाने के चक्कर में, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप लोन पे चीजें खरीदो, ये एक ट्रैप है। और इस ट्रैप में आज का यूथ बहुत गंदी तरह फंसता चला जा रहा है। दोस्तों, जो लोग पुअर दिखते हैं ना, वो पुअर होते ही नहीं है, वो आप सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की वैल्यू के बारे में पता है। उन्हें ये पता है कि उन्हें अनवांटेड चीजों के ऊपर खर्च करने से अच्छा है उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना जो उनको उससे अच्छा रिटर्न दे सके, जिससे वो अपने पैसों को धीरे धीरे और अच्छे से ग्रो कर सके। यही एक स्मार्ट इंसान की पहचान होती है। आप एग्जाम्पल लो, अगर आप आज के टाइम में 1.5 लाख का फोन सिर्फ लोन पे खरीद रहे हो, मगर वही 1.5 लाख का फोन अगर आपके लिए बेफजूल है, कोई उसका यूसेज नहीं है, तो वो 1.5 लाख आपके लिए एक बहुत बड़ा दलदल है, जिस दलदल में आपने खुद जानबूझ के कूदे हो। आप उसी के बदले उसी फोन को आप सेकंड हैंड में ले सकते हो। उससे कुछ पैसे आप जो बचे हैं उनको, बाकी के बचे पैसों को आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पे खड़ा कर सकते हो। जैसे कि आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIPs में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बेनिफिट आपको धीरे धीरे आपको इन फ्यूचर हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मैं कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ जिससे मैं अनवांटेड खर्चों से बच सकता हूँ? मैं 3 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज करता हूँ, जिसे मैं अपने लिए एक साइलेंट वेल्थ मेथड को बोलता हूँ। इसमें मैं 3 तरीके हैं जिनको फॉलो करके मैं ये अनवांटेड खर्चे से बच सकता हूँ। दोस्तों, पहला जो फ्रेमवर्क मैं यूज करता हूँ वो है 72 आवर्स का पॉज। यानी कि अगर मेरे को किसी भी सामान को खरीदना है, अगर मेरे को अपनी लाइफ में किसी भी बड़ी अमाउंट की परचेज करनी है ना, तो मैं उसको 3 दिन के लिए पहले पॉज करता हूँ। मतलब कि 72 आवर्स के लिए उसको सिर्फ कार्ट में सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम इंडियंस 3 दिन के बाद उस सामान को मोस्टली चेकआउट भी नहीं करेंगे। और अगर 3 दिन के बाद भी अगर कोई भी इंसान उस सामान को चेकआउट कर रहा है, इसका मतलब कि उसको जेन्युइनली उस सामान की नीड है, तो वो उस सामान के ऊपर खर्च कर सकता है। सेकंड फ्रेमवर्क जो मैं यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ कि 10% पे योरसेल्फ फर्स्ट। बेसिकली कि हर महीने सैलरी आने के बाद मैं 10% अपनी सैलरी से निकाल के तुरंत एक अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उस अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद सारे खर्चों को मैं बजट करता हूँ। 10% से मैं अपने लिए RD में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, SIPs में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए उन 10% को पे करता हूँ, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको भी करना चाहिए। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फ्रेमवर्क यूज करता हूँ वो है कि आपको अपने कल के लिए इन्वेस्टमेंट करना अभी से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बात आती है ना अपने हेल्थ की, तो लोग उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। जेरोदा के फाउंडर नितिन कामत ने भी एक बार बोला था कि हम इंडियंस मात्र एक स्टेप दूर हैं अपने बैंक करप्ट से। दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कल के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। मतलब कि आज के समय में सबसे जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको आपके कल की सेफ्टी का भरोसा दिलाता है। तो आज से ही इन 3 फ्रेमवर्क को यूज करके आप भी अपना फाइनेंस को सुधार सकते हो, जैसे कि मैंने बीते कुछ सालों में अपने फाइनेंस को सुधारा है। वॉरेन बफेट सर ने एक बार कहा था कि इफ यू बाय थिंग्स डोंट नीड टुडे, यू विल सून सेल थिंग्स
यू नीड टुडे। मतलब कि अगर आज तुम उन चीजों में इन्वेस्ट करते हो, वो चीजें खरीदते हो जिनकी आज तुम्हें जरूरत ही नहीं है, बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएगी जिनको आपकी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा, लुकिंग टुवर्ड टुडे टू बी रिच टुमारो। तो दोस्तों आज की वीडियो का सीधा कंक्लूजन यही था कि आपको अनवांटेड खर्चे करने से पहले आपको पहले अपनी सिचुएशन को देखना पड़ेगा और उन चीजों में इन्वेस्ट मत करना जिन चीजों की आपको सच में नीड नहीं है, और इन शो ऑफ कल्चर से जितना हो सके उतना दूर रहो। अपनी एक्चुअल सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग खर्चे करो। दोस्तों वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको देख के आज कुछ सीख मिली हो ना, तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देना और कमेंट में जरूर डालना कि आप ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हो और ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क आप भी यूज करते हो अपनी फाइनेंस सिचुएशन को सुधारने के लिए। और दोस्तों अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे जो मिडिल क्लास यूथ फाइनेंस को और ज्यादा खराब कर दे रहा है। तो तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।